हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम चाल तथा दूरी के सवाल करेंगे और ये वो सवाल हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपने फार्म भरा है और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना पड़ेगा। कैसे इनको करेंगे मैं समझाऊंगा। जिसके आंसर आपको आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही सिंपल आसान तरीका बताऊंगा जो तुम पेपर में बैठते ही आंसर दोगे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक तो आपने कर ही लिया होगा। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करता है और वह अपने स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वही आदमी अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो ये व्यक्ति क्या करता है, एक दूरी है, ये दूरी हमारी फिक्स है। इसको पहले ये पहली स्पीड इसकी S1 है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो T1 जो समय है वो 10 मिनट ये लेट से पहुंचता है। 10 मिनट यहां पर देरी लिखा गया है। उसके बाद ये जो व्यक्ति है दूसरी बार जब ये चलता है तो इस बार अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरी स्पीड जो S2 है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और जब ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो इस बार इसको कम समय लगता है, यानी कि 10 मिनट पहले वो वहां पर पहुंच जाता है। T2 भी हमारा 10 मिनट ही दिया गया है। अब हमें बतानी है कि ये जो दूरी है, जिस दूरी को तय कर रहा है A से B तक की, ये दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट पे ध्यान देना होगा। आपने यहाँ पे ध्यान से यूनिट को देखना है और जब आप यहाँ पे ध्यान से यूनिट को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और हमारा समय मिनट में है और हमारे जो सारे के सारे यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं वो भी सब किलोमीटर में है। तो इसका मतलब आपका समय जो है घंटे में होना चाहिए। तो हमारा जो समय T1 है इसको हम घंटे में बदल लेंगे। ये हमारा मिनट में है और मिनट को अगर मैं 60 से भाग करता हूं तो घंटे में बदल जाता है। तो ये आपका 1/6 घंटा हो जाएगा। दूसरा समय जितना जल्दी पहुंच गया था उसको भी मैं घंटे में बदल लूंगा। मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। तो ये भी हमारा 1/6 घंटा हो जाएगा। अब बात करते हैं दूरी की। तो दूरी निकालना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों चाल की गुणनफल यानी कि S1 गुणा S2 और इसको भाग करेंगे इन दोनों चाल के अंतर से, यानी कि जो भी बड़ी चाल है S2 माइनस S1 करेंगे और साथ में गुणा करना है दोनों समय के योगफल से T1 प्लस T2। चलिए इसको हल कर देते हैं। S1 कितना है हमारा, S1 पहले चला था वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गुणा करोगे S2 से, S2 कितना है हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भाग कर दोगे दोनों की चाल के अंतर से, मतलब कि 42 माइनस 30 से इसको भाग करेंगे और गुणा में T1 प्लस T2, जो कि हमारा T1 भी कितना है 1/6 घंटा है और T2 भी हमारा यहाँ पर 1/6 ही घंटा है। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे बच्चों। सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 30 गुणा 42 और 42 में से 30 को हम यहां पर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 12 और इंटू में 1/6 और 1/6, तो दोनों को प्लस करेंगे 1 कितना हो गया 2/6 हो जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ पे बच्चे हम इसको, 6 7 जा 42 और यहाँ पे हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 2 से 2 आपका कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास 5 गुणा 7, तो 5 सते कितना हो गया 35 किलोमीटर। ये जो टोटल दूरी है जो व्यक्ति जो है तय करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप पेपर में आसानी से देखते इसका आंसर दे दोगे। सिंपल सा क्या करना है, दोनों चाल का गुणनफल डिवाइड बाय दोनों चाल का अंतर, बड़ी वाली चाल में से छोटी को घटाना है, गुणा में जितना भी वो कम ज्यादा है। यहां पे तो सेम समय था, अलग अलग समय भी दिया हो सकता है, तो जो भी दोनों समय है दोनों के समय का योगफल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति किसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट जाता है। यदि उसके द्वारा कुल समय 2 घंटा 20 मिनट का समय लगा है तो वह दूरी क्या होगी। क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखो कोई ये दूरी फिक्स है, हमें पता नहीं है ये दूरी क्या है, लेकिन ये व्यक्ति जब इससे यहां से A से B तक चलता है तो इसकी जो स्पीड थी S1 वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जब ये व्यक्ति इधर से लौटता है दूसरी तरफ से तब इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको आने और जाने में जो कुल समय लगता है टोटल टाइम वो लगता है 2 घंटे 20 मिनट, 2 आवर और 30 मिनट। हमें बताना है ये दूरी क्या है, हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या है। तो यहां पर आप समझ लीजिए, देखो यहां पे दूरी हमारी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में और समय हमारा घंटे और मिनट में है, तो हमें पूरा समय हमारा घंटे में ही चाहिए। तो ये हमारा 2 घंटे तो पूरा ऐसे ही रहेगा और ये जो 30 मिनट है इसको हम घंटे में बदल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 30 नहीं कितना 20 मिनट, सॉरी। तो हमारा जो 20 मिनट है इसको हम घंटे में बदल लेंगे 20 और घंटे में बदलने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं। हल करेंगे 20 ही कम 20, 20 या 60, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/3 घंटा। हल करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 घंटा इसको टोटल टाइम लग रहा है। अब हमें बताने की दूरी कितनी है।
तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी चाल जिस चाल से जा रहा है और जिस चाल से लौट कर आ रहा है, दोनों चाल का गुणनफल S1 इंटू S2 डिवाइड बाय दोनों चाल का योगफल S1 प्लस S2 और इंटू में टोटल टाइम जितना भी समय लगा है उस समय से हम गुणा कर देंगे। S1 हमारा कितना है 12, S2 हमारा कितना है 9 डिवाइड बाय 12 प्लस 9 और इंटू में टोटल समय। टोटल समय हमारा कितना था बच्चे? टोटल था हमारा 7/3 घंटा। इसको हल कर लेंगे, यहां से आ जाएगा 12 गुणा 9 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 में 9 जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 21 गुणा 3। सोल्व करेंगे तो 7 तिया आपका 21 हो जाएगा और 3 तिया 9 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप एक ही रास्ते से जा रहे हो और उसी रास्ते से लौट कर आ रहे हो, आने जाने की स्पीड पता है, टोटल समय कितना लगा ये भी पता है, तो सिंपल सा तरीका है, आने वाली स्पीड और जाने वाली स्पीड का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल और इंटू में टोटल टाइम करेंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये फॉर्मूला नोट करते हुए चलना, क्योंकि 2-3 बार करोगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपको 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए तो तीसरे वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लो। जब कोई रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करती है या फिर किसी खंबे को पार करती है, तब उसको जो दूरी चलनी पड़ती है वो दूरी अपनी लंबाई के बराबर चलनी पड़ती है। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला गया है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो व्यक्ति को पार करने के लिए रेलगाड़ी को उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी जो उसकी लंबाई है, तो यहां पर दूरी हमारे पास हो जाएगी 120 मीटर। समय लगता है इसको पार करने में 10 सेकंड। हमें बतानी है रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, और आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 120 और टाइम भी है हमारा 10, सोल्व कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक व्यक्ति जो 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करता है, एक व्यक्ति जो 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो यहां पर हमें डिस्टेंस दिया गया है 500 मीटर और टाइम दिया गया है हमें यहाँ पे 30 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, पहले स्पीड जो है हमारी मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस जो कि 500 है और टाइम है हमारे पास 30। सोल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 550/3 इंटू में। अब देखो ये हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में आए, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसको गुणा कर दो 18/5 से। ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड को अगर गुणा करेंगे 18 डिवाइड बाई 5 से तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18 और 5 10 जा 15, तो आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि बच्चों पेपर अगर आपको सोल्व करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं है, क्योंकि फार्म भरना तो आसान है लेकिन सिलेक्शन लेना ही मुश्किल है। उसको लेने के लिए आपको इन सवाल को करना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।